नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति। वो फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इमली के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट्स की। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। पंडित जी कहते हैं इमली और आदित्य से कि आप दोनों साथ में मिलकर दिया जलाइए और प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि आप दोनों का साथ हमेशा दिया बाती की तरह साथ साथ रहे। तभी आदित्य और इमली दोनों साथ में उस दिए को जलाते हैं और दिए को रख देते हैं वहीं पर। इतने में कोई आवाज लगाता है इमली को, आजा इमलिया, डांस करेंगे। तभी मीठी ढोल लेती है और देती है सत्यकाम को बजाने के लिए। तभी सत्यकाम कहते हैं कि मीठी, अब हम ढोल नहीं बजाएंगे। इतने में ही मीठी बोलती है, अगर तुम ढोल नहीं बजाओगे तो तुमको डांस करने पड़ी। सत्यकाम कहते हैं इससे अच्छा तो फिर हम ढोल बजा लेंगे। वही मीठी कहती है जमाई बाबू, आज तो कभी नाचे पड़ी, देखो इमलिया अकेले नाचत है। आदित्य कहते हैं नहीं नहीं, हमें नाचना नहीं आता। तभी सत्यकाम आवाज लगाते हैं इमलिया बेटा यहाँ पर आ। तभी वहाँ इमली आती है और कहती है कि दद्दा और आपसे भी क्यों परेशान कर रहे हो, अगर बाबू साहब को नहीं नाचना है तो रहने दो। तभी प्रकाश भी कहते हैं कि हाँ, इमली बिल्कुल सही कह रही है, अगर उन्हें नहीं डांस करना है तो मत करने दो। तभी एक काकी बोलती हैं तो क्या इमलिया अकेले नाचेगी? प्रकाश कहते हैं काहे, हम है ना, हम नाचेंगे। इमलिया कहती है तू नाचेगा हमारे साथ? इतने में ही प्रकाश जवाब देते हैं क्यों, हम नाच नहीं सकते क्या? इमली कहती है तो का आवत नहीं है ना नाचना? प्रकाश जवाब देते हैं कि तो का कौन बोले है कि हमको नाचना नहीं आवे है? इमली बोलती है परी, बचपन से 2 कदम पीछे चलते थे तुम, हमसे ताल कैसे मिला पाओगे? प्रकाश कहते हैं कि हम पीछे इसलिए चलते थे क्योंकि तुम्हें आगे चलना पसंद है, और रही ताल की बात तो तुम्हारे साथ चलेंगे हम, और कदम से कदम भी मिलाएंगे और ताल से ताल, अब चलो तुम। फिर प्रकाश हाथ पकड़ते हैं इमली का और वहाँ से ले जाते हैं और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। तिमी वहाँ पर आ जाते हैं आदित्य और इमली के साथ डांस करने लगते हैं। प्रकाश अपने आप ही साइड से खड़े हो जाते हैं। आदित्य ढोल बजा रहे होते हैं, इमली गोल गोल घूम रही होती है उनके आसपास और आकर गिरने ही वाली होती है आदित्य पर, और देखती हैं आदित्य को और बहुत ज्यादा खुश होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ देव भी अपना बैग पैक कर रहे होते हैं। वहाँ आती है अनु और कहती है मुंबई के लिए सारी तैयारियां हो गई? देव आंसर करते हैं कि हाँ हो गई, 2-3 दिन का काम है, लौट आऊंगा जल्दी। इतने में ही बोलती है अनु वापस आकर पगडंडिया जाओगे ना? क्या हुआ देव, वहाँ पर भी तो आपको कुछ पर्सनल काम था। देव कहते हैं कि हाँ था, अगर मुंबई के बाद वक्त मिला तो चला जाऊंगा पगडंडिया। अनु कहती है श्योर वक्त जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि इस बार मैं भी आपके साथ पगडंडिया जाना चाहती हूँ। देव मन में सोचते हैं कि तुम्हें नहीं ले जा सकता, इसलिए तो झूठ बोल रहा हूँ मैं। वहीं अनु बोलती है देव से कि अपनी टिकट तो दिखाइए, जब मैं फ्लाइट ट्रैक करूंगी तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप सेफली पहुँच गए हैं। देव कहते हैं मैं फ्लाइट से नहीं जा रहा हूँ, बाय रोड जा रहा हूँ। अनु कहती है इतनी दूर बाय रोड? तभी देव कहते हैं कि हाँ, रास्ते में कहीं भी रुक सकता हूँ, अलग अलग लोगों से मिल सकता हूँ, उसी से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। अनु कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इंस्पिरेशन लेने के लिए आपको बाय रोड इतना दूर तक सफर करना पड़ रहा है। तभी देव अपने मन में सोचते हैं कि मेरी बेटी ने 19 साल का सफर अब बिना पापा के तय किया है, मेरा रास्ता तो फिर भी बहुत छोटा है, लेकिन अब मैं 1-2 दिन में पगडंडिया पहुंचकर सालों की दूरी को खत्म कर दूंगा। अनु कहती है एक्सक्यूज मी, मुझे समझाएंगे नहीं? इतने में ही बोलते हैं देव क्या समझाऊं अनु, इतने सालों में तुम मुझे नहीं समझ पाई, अब क्या समझोगी? एनीवे चलता हूँ। अनु कहती है देव ड्राइव सेफली, अपना ध्यान रखना। तभी देव कहते हैं यू टू और वहाँ से निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ गांव में बहुत सारा खाना होता है। इतने में ही आदित्य बोलते हैं ये सारा खाना आपने खुद बनाया है? तभी मीठी जवाब देती है कि जवाई बाबू ये गाँव है, यहाँ कोई भी काम अकेले नहीं होता है, अगर एक कोई हल जोतता है तो दूसरा खेत सींचता है, सभी लोग खेत की रखवाली करते हैं और फसल भी मिलकर काटते हैं। वैसे ही भगवान भी हमने अकेले नहीं बनाए, जो उनके घर में जो रही उन्हें वो बना दी और बस दावत सज गई। तभी आदित्य अपने मन में सोचते हैं कि ये लोग सच में अपने और पराये में कोई फर्क नहीं करते हैं, शायद इमली इसीलिए ऐसी है और हर किसी को अपना मान लेती है और अपनों के लिए कुछ भी कर जाती है। मीठी बोलती है क्या सोचते हो जमाई बाबू? अभी आदित्य कहते हैं कि बस यही कि आप लोगों ने मेरे लिए कितनी अच्छी दावत रखी है, तो हम सोच रहे हैं कि हम भी आपको कहीं बाहर लेकर जाएं खाना खाने के लिए। यहाँ कोई अच्छा होटल है क्या? इतने में ही काकी जी बोलती है ना, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक होटल है, पता है जमाई बाबू, वहाँ का ना दरवाजा हम खुद खोल के नहीं जा सकते, वहाँ दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा पहरेदार बिठा के रखते हैं। आदित्य हंसते हैं, कहते हैं
हैं वो पहरेदार नहीं दरबान है, और आप चिंता मत कीजिए, कल रात को वो दरबान आपको नहीं रोकेगा, खुद आपके लिए दरवाजा खोलेगा। इमली कहती है बाबू साहब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मीठी कहती है कि हाँ जवाई बाबू, वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है, अगर आपको कुछ खास खाना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। आदित्य कहते हैं बात खास खाने की नहीं है, बात खास फील कराने की है, जैसा आपने मुझे कराया आज। दिन में 3 बार खाना पकाने वाले हाथों को हम एक बार का खाने का आराम देना चाहते हैं, प्लीज मना मत कीजिए, हम आपके घर का हिस्सा हैं। वहीं इमली अपने मन में सोचती है सीता मैया, हम तो इन 2 दिन में दुनिया भर की यादें जुटाना चाहते थे, लेकिन आपने तो दुनिया भर की खुशियाँ दे दी हैं। हम सोचे तो रहे कि ये यादें हमारा सहारा बन जाएंगी, पर ये खुशियाँ तो हमारी हिम्मत बन गई हैं। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे सीता मैया, हमका सब कुछ मिल गया, थैंक यू। वहीं दूसरी तरफ अनु बात करती है देव की माँ से और कहती है कि मम्मी जी आपको अजीब नहीं लग रहा, देव फ्लाइट से नहीं बाय रोड जा रहे हैं। तभी देव की माँ बोलती है कि मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। तभी मन में बोलती है उसकी मंजिल उसकी बेटी है, देव को 19 साल पुरानी गलती की माफी मांगनी होगी और इमली को अपना नाम देना होगा। इतने में ही आ जाती है मालिनी की आवाज। मालिनी बोलती है हाय मॉम। इतने में ही अनु बोलती है हाय बेटा, क्या किया उन त्रिपाठीज ने, क्या कर दिया जो तुम्हें ऐसे आना पड़ा अचानक, व्हाट हैपेंड टेल मी। मालिनी कहती है काम डाउन मॉम काम डाउन, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे, इनफैक्ट वो तो मुझे यहाँ आने भी नहीं दे रहे थे, वो तो बस मुझे लगा कि पापा नहीं है तो मैं आप दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने आ जाती हूँ। इतने में ही देव की माँ बोलती है कि वो तो सब ठीक है, लेकिन इतना सारा सामान क्यों लाई। मालिनी कहती है दादी मैंने सोचा हम घर में सिर्फ गर्ल्स हैं तो कब क्या पहनने का मूड हो जाए, आप लोग इतने सवाल क्यों कर रहे हैं, आप लोग खुश नहीं है मुझे देख के, कांट यू सरप्राइज। तो मैं अनु बोलती है कि आई एम वेरी हैप्पी बेटा कि तुम उस घर को छोड़कर चली आई, लेकिन त्रिपाठी से तुम्हें अकेले इतने सारे बैग्स के साथ भेज दिया तो मुझे कॉल कर देती, मैं ड्राइवर भेज देती। इतने में ही होती है रूपी और बोलती है आंटी जी अगर आप गाड़ी भेज देती तो हमें यहाँ तक हम ड्रॉप करने कैसे आते फिर मालिनी भाभी को, और उनके साथ में होते हैं निशान भी। तभी निशान कहते हैं कि हमारी फैमिली को जज करने से पहले थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा आंटी। अनु कहती है श्योर श्योर, पेशेंस रखना तो मुझे आप त्रिपाठी से ही सीखना होगा, कितनी आदत हो गई है ना आप लोगों को आराम से बैठकर इंतजार करने की, और यही आदत आदित्य ने भी डाल ली है। देखो ना सब वेट कर रहे हैं वो घर कब आएगा, कब फोन करेगा, कब सफाई देगा, कि जो उसने किया है वो क्यों किया है। मैं देख रही हूँ पेशेंस की हैबिट आपने ये मेरी बेटी पर भी थोप दी है, वो भी कब से अपने हस्बैंड का वेट ही कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बोल रहे होते हैं आदित्य सत्यकाम से वो होटल आपके लिए सेफ तो होगा ना। तभी सत्यकाम जवाब देते हैं जमाई बाबू आप मत सोचिए, वो सब हम बोल के इंतजाम करा लेंगे। इतने मीठी बोलती है कि चल बिंदिया अंदर से पूड़ी लेकर आते हैं, वहाँ से पंडित जी भी चले जाते हैं। वहीं इमली थोड़ा सा शांत होती है। आदित्य बोलते हैं कि जब भी तुम इतनी देर तक शांत रहती हो ना तो हमें डर लगने लगता है कि तुम जरूर कुछ खतरनाक करने वाली हो, कुछ पगडंडिया स्टाइल। देखो हमारी तरफ देखो, क्या प्लान कर रही हो। इमली हाथ जोड़ती है, कहती है बाबू साहब हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी खातिर कुछ और मत कीजिए, आप यहाँ हमारी खातिर एक और दिन रुक गए, यहाँ पूजा की और सबके साथ यहाँ नाचे भी, ये सब हम पर आपका एहसान है, हमी का कबू ना भुलाइए। पर आपने हमरे परिवार को अपना कह दीस काहे बाबू साहेब, हम तो एक बार भी आपको अपना नहीं कह सके, इसीलिए विनती करते हैं हमारी खातिर कुछ और मत कीजिए, कहीं हमका आपकी आदत ना पड़ जाए। बाबू साहेब आप मालिनी दीदी को वचन दिए हैं कि आप हमेशा उनके साथ रहिए, वचन नहीं टूटे के चाहिए, हमारे बारे में नहीं सोचिए बाबू साहेब, मालिनी दीदी के बारे में सोचिए। तभी आदित्य कहते हैं हम अपनी चिंता खुद कर लेंगे, तुम रात के खाने के बारे में सोचो और जिसे भी बुलाना चाहती हो बुला लेना। इतने में ही दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। तभी ये सब प्रकाश देख रहे होते हैं। रूपी कहती है वहीं हस्बैंड अगर ध्यान न दें तो कैसा लगता है, ये बात मैं और मेरे परिवार बहुत अच्छे से समझते हैं आंटी जी, जिस तरह मेरी फैमिली को मुझ पर और मेरी हिम्मत पर भरोसा है ना, उसी तरह मुझे अपने आदि भाई पर भरोसा है। अगर भाई ने गलती की होगी तो माफी भी मांगेंगे और मालिनी भाभी को जड़ से मना भी लेंगे। आंटी हमारे लिए जितने इम्पोर्टेंट हमारे आदि भाई है ना उतनी ही मालिनी भाभी भी है, इन्हें हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। अनु कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी आप जैसी महान फैमिली को छोड़कर यहाँ पर आ गई, उसे जिस आराम की आदत है उसे वो तो मिलेगा ही, इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतने में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तभी बोलते हैं निशान ये आंटी अब बिल्कुल सही बोल रही हो, मालिनी भाभी को यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी, बस लाइट थोड़ी कम है यहाँ। रूपी कहती है आंटी जी कहीं आप बिजली का बिल भरना भूल तो नहीं गई। इतने में ही आवाज लगाती है अनु भोला जनरेटर क्यों नहीं चल रहा है। तो भोला आते हैं, बोलते हैं कि मैडम कुछ खराब हो गया है, कल तक ठीक हो जाएगा। रूपी कहती है मालिनी भाभी देख लेना, आदि भाई आते ही सबसे पहले आपको लेने आएंगे, आपको यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं होगा, टेक केयर। और गले मिलती हैं। मालिनी कहती है टेक केयर, राइट सेफ, पहुँचते ही मुझे मैसेज कर देना। तभी वहाँ से रूपी और निशान चले
चले जाते हैं। अनु कहती है निशांत खुद तो 10 साल अपने घर से गायब था ना, तो इसे इतना कैसे भरोसा है कि आदित्य लौट ही आएगा। इतने में ही देव की माँ बोलती है कि अनु शुभ शुभ बोलो, आदित्य अगर मालिनी के पास नहीं लौटेगा तो कहाँ जाएगा। अनु कहती है मम्मी जी आप त्रिपाठी को नहीं जानती हैं, ये मालिनी को अपनी बातों में फंसा रहे हैं। मालिनी इतनी भोली है कि उसे समझ भी नहीं आ रहा। मालिनी मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी हूँ और आज भी बोल रही हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड जब जहाँ जाए तो उस पर नजर रखो। मालिनी कहती है मैंने भी आपको बार बार कहा है मॉम कि कोई भी रिलेशनशिप ऐसे नहीं चल सकता, इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। पापा भी ट्रिप पर गए हैं कि आप हर वक्त उन पर नजर रखे हुए हैं कि वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं और क्या कर रहे हैं, नहीं ना। फिर तभी उन्हें देव की बातें याद आने लगती हैं। वहीं मालिनी कहती है कि मैं सामान अंदर रख कर आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ सत्यकाम पूछते हैं पंडित जी से कि पंडित जी कोई कमी तो नहीं रह गई है। इतने में ही पंडित जी बोलते हैं कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। तो पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। इतने में ही बिंदिया कहती है कि देख मीठी तेरी गुड़िया तो पूरी शहरी हो गई है। इतने में ही इमली पूछती है अब हमने क्या किया है। मीठी बताती है कि याद नहीं, जब मन्नत का दिया जलाते हैं तो पूरी रात उसके पास बैठना पड़ता है ताकि दिया बुझे नहीं, और सुबह जब सीता मैया को दिया समर्पित करने जाओ तो उनसे मन्नत मानना कि तुम्हारी जोड़ी भी राम सीता जी की तरह ही रहे। इमली कहती है सॉरी अम्मा हम तो भूल ही गए रहे, आप लोग जाइए हम यहीं पर रुकते हैं। सत्यकाम कहते हैं तो क्या पूरी रात तो अकेले रुकेगी यहाँ। अभी कहते हैं प्रकाश के नहीं दादा हम रुक जाते हैं यहाँ इमली के साथ, को अकेला नहीं छोड़ेंगे, है ना इमली। इमली कहती है बहुत ही बढ़िया, हम दोनों रात भर बैठ के गिट्टी खेलेंगे। सत्यकाम कहते हैं चलो कोनो बात नहीं है, अगर प्रकाश रुकता है तो फिर हमें चिंता नहीं है। तभी आदित्य कहते हैं कि नहीं इमली के साथ हम रुक जाते हैं, प्रकाश को परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रकाश कहते हैं आदित्य जी आप परेशान मत होइए, आराम कीजिए, हम रुक जाएंगे इसके साथ, आप जाइए आराम से। तभी सत्यकाम कहते हैं जमाई बाबू तुम थक गए हो, पूरी तरह से अभी ठीक भी नहीं हुए हो, प्रकाश के होते हुए इमली को कुछ नहीं होगा तो आप चिंता मत करो। आदित्य कहते हैं कि हम चिंता से नहीं अपनी मर्जी से रुक रहे हैं। इमली अपने मन में सोचती है सीता मैया ये सब क्या हो रहा है, लगता है कि हम 5 बरस के हैं और मेले में खो गए हैं, कहाँ जाएं क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। वो सब अपनी मर्जी से अपनी खुशी से हमारे साथ यहाँ रुकना चाहते हैं, काहे सबके सामने नाटक करना हम समझ सकते हैं, और सब तो चले जाएंगे ना फिर तो सिर्फ हम ही होंगे, हमारे सामने वो खुश होने का नाटक क्यों करेंगे। आदित्य अपने मन में सोच रहे होते हैं जो बात सबने यहाँ मान ली है वो बात हमने तो मानी नहीं थी, हमने कभी नहीं माना कि हम इमली के पति हैं, तो फिर आज हमने किस हक से इमली के साथ रुकने की बात की, हम कर क्या रहे हैं। प्रकाश इमली को देख रहे होते हैं, वहीं इमली पूछती है प्रकाश से इशारों में क्या हुआ। प्रकाश बोलते हैं कुछ नहीं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं मालिनी अकेले होती है कमरे में और कह रही होती है कि मैं क्या करूँ दादी, मैंने आदित्य से पहले इस तरह की कंडीशन कभी भी फेस नहीं की, नेवर। तभी दादी उनके पास आकर बैठ जाती हैं। वो कहती हैं कि ये तो मैं तुझे देखकर ही समझ गई थी कि तू बहुत परेशान है। मालिनी कहती है कि मैं आदित्य के झूठ बोलने से नाराज हूँ दादी, बहुत नाराज और हर्ट भी। पिछले कुछ दिनों से जैसे वो मेरे साथ है ना, पहले कभी नहीं थे। मेरे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मेरा इतना गुस्सा होना जायज है भी कि नहीं। अभी उनकी दादी उनको बता रही होती है मालिनी तुझे ये तो पता है ना कि तेरे दादाजी अचानक एक एक्सीडेंट में चले गए थे, और शायद तुझे ये नहीं पता कि उस हादसे से 2 दिन पहले हमारा झगड़ा हुआ था और मैं इतनी नाराज थी कि उनसे बात तक नहीं कर रही थी, फिर किस्मत ने मुझसे हमेशा के लिए वो मौका छीन लिया। मालिनी मैं नहीं जानती असल में तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, पर मैं ये जानती हूँ कि मेरी पोती कोई भी छोटी मोटी बात पर नाराज नहीं हो सकती, इसलिए अगर तुम सलाह मांग रही हो तो मैं यही कहूंगी कि तुम दोनों बात कर लो, लड़ो झगड़ा करो, ये खामोशी ये दूरी अपने रिश्ते में मत आने दो, बाकी तो खुद समझदार है। मालिनी कहती है बस आप ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना। दादी कहती है हमेशा, और उनको गले से लगा लेती हैं। दादी सोने के लिए बोलती हैं मालिनी को, तभी वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी मालिनी फोटोग्राफ देखने लगती है आदित्य की, मन में सोचती है कि मैं आदित्य से दूर रहने की सोच रही थी, लेकिन क्या उनके आने के बाद मैं उनसे अलग रह पाऊंगी, क्या उनसे मिलने से खुद को रोक भी पाऊंगी। आई डोंट नो आदित्य कि हमारे बीच में क्या हो रहा है, आप जल्दी आइए और मुझे यहाँ से ले जाइए। जब मैं अभी भी आपसे दूर नहीं रह पा रही हूँ तो आप मुझसे दूर क्यों चले गए, क्यों आदित्य। मालिनी बहुत ज्यादा परेशान होती है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, और आगे के एपिसोड में आप देखेंगे। वहीं इमली आदित्य बात कर रहे होते हैं। इमली बोलती है बाबू साहब एक बात कहें, पिछले कुछ टाइम में आपने बिना मांगे हमें बहुत कुछ दे दिया है। आदित्य कहते हैं कि तुम जो कर रही हो कोई और नहीं कर सकता। वहीं इमली बोलती है कि बाबू साहब इस दिए का ध्यान रखना, ये हमारे रिश्ते की पहचान है। तभी माँ नानी आएंगी और उस दिए को गिरा जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य उस लॉ को उठाकर अपने हाथ में रख लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मालिनी जहाँ पर सो रही होती है वहाँ एक फोटोग्राफ रखी होती है। मालिनी और आदित्य की वहीं कैंडल रखी होती है, जिसकी वजह से पूरी फोटोग्राफ जलने लगती है। मालिनी बहुत बचाने की
की कोशिश करती हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतने ही। आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।